तो लीजिए दोस्तों, आ चुका है आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को मैं अभी अभी सरकारी स्कूल से उठाकर लेकर आया हूँ। और अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और आपका पेपर 9 दिसंबर को है कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ दोस्तों, केवल उन बच्चों को इस वीडियो को देखना चाहिए जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनका 9 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर है। क्योंकि देखिएगा, सभी सरकारी स्कूल में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ जो कि सभी सरकारी स्कूलों में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका पेपर जो है ना, किस प्रकार का आपसे 9 दिसंबर को पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये रहा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के समस्त सरकारी स्कूलों का क्वेश्चन पेपर, जो कि देखिएगा कक्षा 10वीं का है हिंदी विषय का। जी हाँ, अगर आपका भी 9 दिसंबर को पेपर होने वाला है तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रयोगवाद के कवि है। तो देखिएगा, प्रयोगवाद के कवि का नाम क्या है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अज्ञे। अज्ञे जो है ना, प्रयोगवाद के कवि है। सूरदास भक्तिकाल की शाखा के कवि है। तो देखिएगा, सूरदास जो है ना, कौन सी भक्ति की शाखा के कवि है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। तो देखिएगा, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा 11 मात्राएं। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था। चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोतीलाल। क्या नाम था उसका? मोतीलाल। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। देखो, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसको क्या कहते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं क्रिया। तो देखो, यहाँ से आपको क्रिया लिख देना है। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ पर आपको क्या बताना है, कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो देखो, 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। विश्व में सकल जन गर्मी से हो रहे हैं। तो देखो, क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख देना व्याकुल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं। तो देखो, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं। देखो, इनको कहते हैं, यहाँ से आपको लिख देना विभाव। क्या कहते हैं इनको? विभाव। उसके बाद में देखो, कविता के रचना विधान को कहते हैं। देखो, जो कविता का रचना विधान होता है ना, उसको क्या कहते हैं। तो देखो, उसको कहते हैं छंद। यहाँ से आपको छंद लिख देना है। बाल गोविंद भगत पाठ की गद्य की विधा है। तो देखो, बाल गोविंद भगत जो पाठ है ना, कौन सी की विधा में लिखा गया? रेखा चित्र विधा में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन काव्यों में, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो, जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो देखो, ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही ये नदी। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना तीस्ता। कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अब देखो, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, आत्मकथ्य कविता। देखो, आत्मकथ्य कविता की जोड़ी किससे मिल जाएगी? आपकी जयशंकर प्रसाद से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है। 16 मात्रा किस में होती है? तो देखो, चौपाई छंद में होती है। तो देखो, चौपाई छंद की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। उपन्यास के तत्व। तो देखो, उपन्यास के जो तत्व है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 6 से। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, एक प्लेट सैलाब। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है। तो देखो, चौथे नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी से। कहाँ पर लिखा? ये लिखा है। जो मीठी वाणी बोलता है, तो देखो, उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। उसके बाद में देखो, साना साना हाथ जोड़ी। तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा मधु कांकरिया से। ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो आप सब लोग जल्दी से इन क्वेश्चन को भी देख लें। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है। तो देखिएगा, मुख्य गायक की जो आवाज़ होती है ना, भारी और गंभीर होती है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, भारी और कैसी होती है? गंभीर होती है मुख्य गायक की आवाज़। तो यहाँ से ये लिख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, आलंबन के 2 अंग होते हैं, आश्रय और विषय। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है? आश्रय। और उसके बाद में दूसरा लिख देना विषय। ये आलंबन के अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। देखिएगा, संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखो, संस्कृत व्यक्ति से आशय
इसका उत्तर मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। संस्कृत व्यक्ति से आज से अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करने वाले व्यक्ति से है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो देखिएगा द्वंद्व समास में जो ना दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? द्वंद्व समास में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। तो देखो क्या लिख लोगे यहाँ से आप लोग? दोहरा और उसके बाद में लाभ होना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है देख सकते हो। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो देखिएगा माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो देखो माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाए थे पीसी हुई हल्दी। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? पीसी हुई, उसके बाद में हल्दी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य सत्य में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगटोक का अर्थ पहाड़ है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, आज्ञा विज्ञान के विद्यार्थी रहे। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। बाकी जो आपके पेपर में क्वेश्चंस दिए गए ना, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से देख लो। सभी के सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिएगा मैं बताना तो आपको फुल सॉल्यूशन चाहता था, मगर देखिएगा आप स्वयं इसको समझ सकते हो कि अभी अभी मैं इस पेपर को लेकर आया हूँ और इतना जल्दी सॉल्यूशन मैं कहाँ से बना सकता हूँ। तो ठीक है ना, जितने क्वेश्चन के आपके उत्तर में बता पाया उतने मैंने बता दिए। बाकी के उत्तर आप लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।